और अधिक ऊंची आवाज में बोलिए जगत जननी श्री माता जी की, श्री आनंद कंद भगवान की, परम पूज्या माता श्री अमृता जी की, कोई श्री विभूति महाराज की, कोई श्री सुयश जी महाराज की, सभी दिव्य विभूतियों की, सच्चे दरबार की, मानव धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। मंच पर उपस्थित पूजनीय महात्मागण, पूजनीय भाईगण और देश विदेश से इस वैशाखी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पधारे हुए भक्तगण, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों बहनों और सम्मानित नागरिकों, रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दिना, चूरा करण की न गुरु आई, विप्र दक्षिणा पुण्य बहु पाई। जो बाल लीलाएं होती है वह अपने आप में अद्भुत होती है। 16 संस्कार के अंदर एक चूड़ा करण संस्कार भी है और उसका आनंद भी हमने लिया। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, भगवान बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अंत समय में आपका ध्यान करते हैं, लेकिन योग से जिनका मन चलायमान हो जाता है, क्या उस भक्त का उस बादल की तरह नाश हो जाता है जैसे पवन अपने वेग से उड़ा ले जाता है। भगवान कहते अर्जुन, किसी भी काल में मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। योग से जिसकी वृत्ति चलायमान हो जाती है अंत समय में, हम सबकी साधना क्या है? कृष्ण कहते अंत समय में जो मेरा ध्यान करता हुआ, भजन करता हुआ, सुमरण करता हुआ, नाम स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, निसंदेह वह मुझे प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन कहता है अगर योग से चलायमान हो जाए अंत समय में साधक का, तो क्या ऐसे भक्त का नाश हो जाता है? भगवान कहते नहीं, मेरे भक्त का किसी भी काल में कदापि नाश नहीं होता। ऐसा भक्त जो साधना कर रहा है और अंत समय में उसकी वृत्ति योग से विलग होकर ध्यान से हट जाता है, चलायमान हो जाता है, ऐसा भक्त श्रीमान के कुलों में जन्म लेता है। ऐसे घर में वह जन्म लेता है जहां साधना की बात होती है, ध्यान की बात होती है, भक्ति की बात होती है, सुमरन की बात होती है, जहाँ सत्संग होता है। ऐसे स्थितिमान के कुलों में उस भक्त का जन्म होता है। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। योगियों के कुल में जन्म लेने वाला जो आत्मा है वह बहुत ही योग युक्त होता है। श्रीमान के कुलों में जन्म लेने वाला तो भाग्यशाली है ही, लेकिन योगियों के कुल में जन्म लेने वाला, आध्यात्मिक पुरुषों के घरों में जन्म लेने वाला जो आत्मा है वह अत्यंत दुर्लभ है। वे मुक्त आत्माएं होती हैं जो जगत कल्याण के लिए योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। आप देखते हैं हम सबने बचपन से ही श्री विभूति महाराज का दर्शन किया है, उनकी बाल लीलाओं को देखा है, सूरज जी महाराज की बाल लीलाओं को देखा है, श्रीराम जी महाराज की बाल लीलाओं को देखा है और अयांश जी की भी बाल लीलाओं को देख रहे हैं।
बहुत से प्रेमियों को मालूम है, महात्मा को मालूम है। श्री श्रद्धेव जी महाराज बचपन से ही उनकी वृत्ति अंतर्मुख थी। जिस अमृत की साधना को हम बहुत यत्न करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, बचपन से ही उनकी मुद्रा लगी रहती थी। ऐसा वह बालक योग युक्त है। कहने का मेरा तात्पर्य, साधना अत्यंत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। जो ज्ञान में मिला है, बारी पूजा पाठ हम करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं। धर्म के नाम पर की जाने वाली ये सारी साधनाएं शुभ कर्म है, उत्तम कर्म है। लेकिन अगर आप उपनिषदों का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे सकाम भाव से पूजा पाठ करने वाले लोग, चाहे वह यज्ञ करते हैं, वहां खोलते हैं, बावड़ी बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, अपने क्षेत्र खोलते हैं, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर। ऐसे लोग स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। मरने के बाद वह जब यहां से जाते हैं, अंधकार के मार्ग से जाते हैं, दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, और दक्षिणायन के बाद वह पुनः लौट आते हैं। अर्थात उनका पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम समाप्त नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, एक साधक ऐसा है जो सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रकाश और परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, सद्गुरु से वह ऐसी साधना को जानता है। श्वास श्वास से नाम सुमरण कैसे किया जाता है, इस साधना को जानता है। और अगर वह साधना करता है, भजन करता है, सुमरण करता है, तो वह अभ्यास के द्वारा समय समय उत्तरोत्तर जीवन में भी आगे बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। और वह उत्तरायण मार्ग से जाता है। एक शुक्ल पक्ष है और दूसरा कृष्ण पक्ष है। एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। एक पितरायण है और एक दक्षिणायन है। एक अर्ची मार्ग है और दूसरा धूर्व मार्ग है। एक सौर मार्ग है, एक चंद्र मार्ग है। चंद्र मार्ग से गया हुआ, धूर्व मार्ग से गया हुआ, कृष्ण पक्ष से गया हुआ जो साधक है, वह लौट आता है धरती पर। जब करते हुए, बावड़ी खोलते हुए, कुआं खोलते हुए, अन्न बांटते हुए भी ऐसा साधक मुक्त नहीं होता और पूर्णपि जन्म और पूर्णपि मरणम को प्राप्त करता है। लेकिन जिसे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया है, और अगर वह योग युक्त कैसे हुआ जाता है, सद्गुरु से जानकर साधना करता है, ऐसा साधक प्रकाश के मार्ग से आगे बढ़ता है। उत्तरोत्तर प्रकाश के मार्ग से बढ़ता हुआ वह उत्तरायण को प्राप्त होता है, और वहां जो अति मानव है, जो प्रकाश पुरुष परमात्मा है, उसे अपने में तद्गत करा लेता है। वह उस परमात्मा की ज्योति से सदा स्थापित कर लेता है। वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता के अंदर 11वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, 15वें अध्याय के अंदर हम अध्यात्म की सारी बातें पढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय के अंदर 5वें 6ठे श्लोक में, तथा पदम तत्परिमार्गव्यम यस्मिन् गन्तात् निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। निर्माण मोहात् संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम् तत्। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये सारा संसार सनातन ब्रह्म से निकला हुआ है। उस ब्रह्म के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, एको अहं बहुत श्यामा, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं।
एक सूर्य आकाश में भासित होता है। नदियों के जल में आप देखेंगे सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी नदी में या सरोवर में जहां सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है उसमें 100 घड़े रख दिए जाए, उसमें पानी रख दिया जाए, तो जितने घड़ों में आप हम सब झांकेंगे हर घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब भासित होता है। हर घड़े में वह सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका मतलब सूर्य सैकड़ों में नहीं है। हर घड़ों में जो सूर्य भासित हो रहा है जल के कारण और उस घड़े के कारण, अगर घड़ा फूट जाए और जल जलने मिल जाए तो सिर्फ एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है। इसी तरह हमारे अंदर, आपके अंदर, हजारों करोड़ों जीव जंतुओं के अंदर, हर मानव के अंदर एक ही परमात्मा प्रतिभासित हो रहा है। लेकिन हम संस्कार में सोचते हैं यह अलग है, वह अलग है, मैं अलग हूँ, वह अलग है, वह दुश्मन है, वह मित्र है। इस तरह से हमारी भावना होती है क्योंकि हमारी वृत्ति उस परमात्मा से जुड़ती नहीं है। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा जब हम अभ्यास करते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो परमात्मा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का गृहस्थी सुरी जैन सदा के पर निवाह समदर्शिन। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गांव में, कुत्ते में, हाथी में, चींटी में एक ही आत्मा को देखता है, वही सच्चा साधु है, महात्मा है, पंडित है।